जय हिंद साथियों। सीपीसीटी से आ चुकी है डायरेक्ट भर्ती। जी हां, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस में आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। एक वीडियो और रहा आप लोगों के लिए साथियों। जी हां दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर ऑफिस के अंदर कार्यालय सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीपीसीटी से डायरेक्ट भर्ती है। बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट जाइए, फॉर्म फिल करिए और सिलेक्शन पाइए। कैसे फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको फिल करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर लगने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई इस वीडियो में देने वाला है। तो डेफिनेटली तौर पर साथियों ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, इस प्रकार की वैकेंसी ज्यादातर आती हैं हमारे विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांगजन लोगों के लिए। लेकिन ये जो वैकेंसी है जिसमें टोटल पद 20 हैं, ये विकलांग लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है और सभी कैटेगरी के लिए है। तो किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सारी इंफॉर्मेशन आपका भैया इस वीडियो में देने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जी साथियों, ये है विज्ञप्ति कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश के द्वारा। ये विज्ञप्ति निकाली गई है 7 जनवरी 2025 को। अभी मेरा इस पर थोड़ा सा वो गया है, मतलब दिमाग ये गया है, हमारा फोकस गया। 7 तारीख को निकल चुकी थी। ये वो वीडियो बना रहा हूं, 16 जनवरी के दिन बना रहा हूं। बट इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं, अभी लास्ट डेट नहीं निकली हुई है। ठीक है साथियों, चलेगा। यहां पर लिखा है साथियों की प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक, यानी भोपाल के द्वारा एक पत्र निकाला गया था सागर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि भैया आप अपने तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एवं कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु, किस कार्य हेतु साथियों, लोक सेवक प्रबंधन विभाग का एक कार्य होता है जिसमें आपको पता है जाति प्रमाण पत्र से संबंधित काम, भू विभाग का काम, यानी जितने भी आय जाति वगैरह, ये समूल निवासी वगैरह सारे काम होते हैं जिन्हें लोक सेवा प्रबंधन विभाग कहते हैं। तो और किस किस विभाग में एक वैकेंसी है, सागर की जितनी कुछ तहसीलों में ये वैकेंसी है, सागर के अनुविभागीय अधिकारी जितने भी ऑफिस हैं उसके अंदर है और कलेक्टर ऑफिस के अंदर है। ठीक है, ये वैकेंसी है। संविदा आधार पर एक एक कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 19,500 वेतनमान के साथ लेवल 4 प्रति माह की दर से नियोजित हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति किए जाने बाबत विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है। ठीक है साथियों, तो ऊपर आप लोगों ने पढ़ लिया है। सागर के कुछ कार्यालय हैं जिनके अंदर ये एक एक वैकेंसी है। एक एक कार्यालय के अंदर टोटल आपको जो वेतनमान मिलने वाला है वो 19,500 मिलने वाला है। इसमें इंक्रीजमेंट भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं। एंड यहाँ पर टोटल कितनी भर्ती हैं और शर्तें क्या हैं तो वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के टोटल पद जो हैं वो 20 पद हैं, यानी 20 ऐसे कार्यालय हैं जिन पर ये वैकेंसी निकाली गई है और प्रत्येक वैकेंसी के लिए जो आपको मानदेय होगा वो 19,500 होगा। अब ये जो वैकेंसी है, किस किस टोटल वैकेंसी 20 है। यहाँ पर हमारा जो URL वाले हैं, जनरल वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए जो ओपन मतलब मेल कैंडिडेट के लिए साथियों 6 वैकेंसी हैं एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ 2 वैकेंसी हैं। एंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी जो EWS वाले जो हमारे होते हैं वो उसके लिए है ना, उसके लिए जो मेल कैंडिडेट है वो 2 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों मेल कैंडिडेट की 4 वैकेंसी हैं और फीमेल कैंडिडेट की 1 वैकेंसी है। हमारी SC वालों के लिए, SC वालों के लिए फीमेल कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है, मेल कैटेगरी की 3 वैकेंसी हैं। यहाँ पर जो हमारे ST वाले लोग हैं, कैटेगरी वाले लोग हैं, उनमें से मेल कैंडिडेट की जो है वो 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं है। तो ये क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जनरल वालों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 6 भर्ती हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 भर्ती हैं। EWS जनरल के अंदर जो आर्थिक कमजोर लोग होते हैं उसमें मेल कैंडिडेट की 2 भर्ती हैं। OBC के मेल कैंडिडेट की 4 भर्ती हैं, फीमेल कैंडिडेट की 1 भर्ती है। एंड यहाँ SC और ST में फीमेल कैंडिडेट की भर्ती नहीं है, यहाँ ओनली मेल कैंडिडेट की भर्तियां हैं। ठीक है, चलेगा। एंड आगे आते हैं साथियों, आरक्षित तालिका अनुसार एक पद निःशक्त जनों, यानी इनमें से एक पद जो होगा, है ना, जितनी भी जो 20 है
है ना, इनमें से एक एक जो पद होगा वो निशक्तजन यानी दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य श्रेणी के निशक्तजन हेतु आरक्षित रखा जाता है। मतलब प्रत्येक श्रेणी में से एक पद, जैसे कि यहां पर जनरल में से एक पद, है ना, एंड ये आर्थिक कमजोर में से एक पद, ओबीसी में से एक पद, है ना, एससी में से एक पद और एसटी में से एक पद। इस प्रकार से एक एक पद जो है वो डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए है ना। इसीलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि ये सोच के ये वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा कि ये वैकेंसी ओनली भाई दिव्यांगजनों के लिए होगी। नहीं, आप लोगों के लिए भी है यार, हाथ पैर तोड़वाने की आवश्यकता नहीं है, वैकेंसी अपने लिए भी आ रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं सर आप तो हाथ पैर तोड़वाने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है। तो ऐसा नहीं है भाइयों, चलेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो दोस्तों 15 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। एंड तालिका में दर्शित स्वीकृत पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आप www.mponline.gov.in पर पोर्टल शुल्क जो निर्धारित है दे हेतु आवेदन सागर जिले की वेबसाइट या MP ऑनलाइन पोर्टल पर समस्त जानकारी देख सकते हैं। आप यहां से आवेदन कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी और यहां पर मिल जाएगी, दोनों जगह आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आवेदन जो है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं इस यहां जाकर, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आवेदन का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करना और सेल्फ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप किसी भी ऑनलाइन वाली शॉप के पास जाइए और यार वहां फॉर्म फिल करवा लीजिएगा, क्योंकि घर से फॉर्म फिल करने में मुझे लगता है कहीं गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एंड साथियों 15 तारीख से पहले फॉर्म फिल करवा लीजिएगा। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और यहां सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो चलो जी, ऐसी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को लेकर आता रहता हूं, तो यहां पर ये डिटेल्ड नहीं दी है बट मैं यहां बता देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा। सबसे पहले यहां पर आपके पास CPCT क्वालिफाई होना चाहिए, एंड चाहे आपका अकेला हिंदी में हो, है ना, अकेला हिंदी में हो तो भी आपका ये फॉर्म आप डाल सकते हैं। और यदि अकेला इंग्लिश में है तो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश तीनों में हो तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अकेला हिंदी में हो, बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं सर हमारा तो अकेला हिंदी में है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, अकेला हिंदी में है तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में है तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेंशन ना लीजिएगा। उसके साथ साथ आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है जी, डिप्लोमा होना चाहिए तीसरा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा। अब 1 वर्ष के कंप्यूटर डिप्लोमा क्या क्या चलेगा तो सुन लो जी भाई साहब। 1 वर्ष के कंप्यूटर डिप्लोमा क्या क्या चलने वाला है, आपके पास DC हो, आपके पास PG, है ना, क्या है PGDCA हो, आपके पास ADCA हो, या आपके पास कोई O लेवल सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, ठीक है। आपने अगर VSC कर रखी है कंप्यूटर साइंस से या IT से तब भी चलेगा। आपने MSc कर रखी है CS या IT से तब भी चलेगा, है ना। या फिर मान लीजिएगा आपने BCA कर रखा है तब भी फॉर्म डाल सकते हैं, या आपने MCA कर रखा है तब भी आपका एक वर्ष के डिप्लोमा में चलेगा। या फिर ITI से आपने कोपा कर रखा है तब भी आपका ये 1 वर्ष में चलेगा। तो 1 वर्ष का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है उसमें इनमें से कोई भी अगर आप क्वालिफाई हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड साथ साथ आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए, एंड साथ साथ आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए। 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, एंड यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, एंड यहाँ पर मूल निवासी लगाना है, मूल निवासी, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप अपना आधार कार्ड वगैरह साथ में लगा दीजिएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले CPCT लगाना है, फिर उसके बाद 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा लगाना है, देन इसके बाद 12th पास आउट लगाना है, फिर 10th पास आउट लगाना है, फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, फिर आपको मूल निवासी लगाना है, फिर आपको अपना आधार कार्ड लगाना है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेना है, स्वप्रमाणित कर लेना है।
स्वप्रमाणित मतलब आपको साइन कर लेना है, साइन करके, है ना जी, सॉरी ये ऑफलाइन पेपर नहीं है, ये तो ऑनलाइन है यार फॉर्म, क्षमा चाहता हूं। तो इतनी सारी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म फिल करने में, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और एमपी ऑनलाइन वाले भैया के पास जाइए। एमपी ऑनलाइन की वहां पर फीस जो होती है, अगर फीस की बात की जाए, एमपी ऑनलाइन की जो फीस होगी वो 100 रुपए रहेगी, और हो सकता है जीएसटी वगैरह लगकर 150 रुपए के लगभग आपका खर्च होगा। ज्यादा ऐसी फीस इसकी नहीं लगने वाली है, 500-600 रुपए नहीं लगेगा, 150 रुपए के लगभग फीस लगने वाली है। अब यहां आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये तो है साथियों हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब आते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में साथियों सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करिए, और फॉर्म फिल करने के बाद में वो आपके सारे डिप्लोमा को वेरीफाई करेंगे। जो पात्र होगा उसकी लिस्ट, है ना, जितने भी पात्र यहाँ पर होंगे, है ना, जितने भी पात्र व्यक्ति होंगे उसकी यहाँ एक लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है, लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। और उस लिस्ट में जिसका भी पहले नंबर पर नाम आएगा, है ना, जिसका भी फर्स्ट नंबर पर नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले नंबर पर एक व्यक्ति का नाम आ गया कोई का भी, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। अब या फिर ऐसे देख लेते हैं कि एक लिस्ट बनाई जाएगी, है ना, समझ ना जा रहा, लिस्ट बनाई जाएगी। और लिस्ट किस आधार पर बनाई जाएगी। लिस्ट बनाई जाएगी साथियों, यहां किसी प्रकार का एग्जाम तो होता नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। यहां क्या करना है कि जो सीपीसीटी का आप सर्टिफिकेट होता है, आपने देखा होगा, एक तो वहां पर 75 मार्क्स में से आपके कितने आए हैं, एक कॉलम वो रहता है, दूसरा आपका एक हिंदी की टाइपिंग रहता है, तीसरा आपका एक इंग्लिश की टाइपिंग का सेक्शन रहता है, ठीक है। जिसके भी ये 75 मैक्स 75 मार्क्स में से ज्यादा मार्क्स आए होंगे, जिसका भी ज्यादा मार्क्स आए होंगे, है ना, जैसे मान लीजिएगा 100 फॉर्म डले और उस 100 फॉर्म में से वो 20 व्यक्ति निकाल लिए जाएंगे जिनके सीपीसीटी में ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 20 व्यक्ति हैं जिनके 60 मार्क्स है, तो 20 के 20 वो ले लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। टॉप 20 व्यक्ति उठा लिए जाएंगे जिसके ज्यादा मार्क्स सीपीसीटी के पेपर में है। यानी पूरा का पूरा यहाँ सिलेक्शन जो प्रोसेस डिपेंडेंट है वो है सीपीसीटी के इन 75 मार्क्स पर, ठीक है। सीपीसीटी के 75 मार्क्स में से जितने ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे उसका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये मेरी बात समझ गए होंगे। और हाँ, अगर कोई दो व्यक्ति के एक जैसे मार्क्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा ए व्यक्ति है इसके भी 60 मार्क्स हैं और बी व्यक्ति है इसके भी 60 मार्क्स हैं, तो फिर किसको लिया जाएगा। तो फिर हिंदी की टाइपिंग की स्पीड चेक की जाएगी, इन दोनों में से जिसकी टाइपिंग की स्पीड ज्यादा होगी उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अब मान लीजिएगा इसकी भी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, इसकी भी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है। अब देखा जाएगा इंग्लिश की स्पीड, जिसकी इंग्लिश की ज्यादा होगी उसे सिलेक्शन दे दिया जाएगा, जिसकी इंग्लिश की कम होगी वो सिलेक्शन से रुक जाएगा। अब मान लीजिएगा अगर इंग्लिश की भी सेम है तो फिर जिसकी एज ज्यादा होगी उसे सिलेक्शन दे दिया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसे सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस। एंड यानी सिंपल सी वाली बात है, सिलेक्शन पूरा का पूरा डिपेंडेंट है सीपीसीटी के एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आते हैं। इसलिए बोलता हूं मेरे बच्चा कि सीपीसीटी को बहुत बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर लीजिएगा। अगर आप सीपीसीटी क्वालिफाई कर लेंगे अच्छे मार्क्स से तो यूं आपके पास जॉब पड़ी हुई है। यूं मेरे बच्चा, अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो फटाफट से जाइएगा यार हमारे इस कोर्स में, जो कोर्स स्टार्ट हुआ है रामबाण 7.0 बैच। अगला सीपीसीटी पेपर 14 मार्च को होने वाला है, तो यार 14 मार्च को पेपर निकालिए और बहुत बेहतर तरीके से निकालिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा साथियों कि अगर आपने सीपीसीटी पास कर लिया है थोड़े बहुत मार्क्स से, तब भी आप एक बार और दीजिए पेपर और ज्यादा मार्क्स लेकर आइए और इस प्रकार की वैकेंसी में मेरे दोस्तों जॉब पाइए। यस दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियोस आपका भाई लेकर आता रहता है। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियो में। एंड दोस्तों उससे पहले फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि ऐसे ही वीडियो आपका भैया लेकर आता रहता है। कंप्यूटर की प्रिपरेशन करनी है, चैनल विजिट करिए, बहुत भर के मिल जाएगा। सीपीसीटी के लिए रामबाण 7.0 बैच ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्णा।